कि कायर नहीं हूं, मने कमरी री चिंता साड़े है, मैं कायर नहीं हूं, मुझे अपनी बेटी की चिंता सता रही है। और हमेशा ध्यान रखिए कि एक पिता जो होता है उसे अपने बेटे को लेकर कभी फिक्र नहीं होती, उसे अपने बेटे को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ भी होगा ये कर लेगा, लेकिन उसे अपनी बेटी को लेकर हमेशा चिंता रहती है। मैं कहता हूं जब भी समाज में कोई बलात्कार होता है ना, तो उस लड़की के साथ बलात्कार सिर्फ उन रेप विक्टिमों ने नहीं किया है, उस लड़की के साथ बलात्कार इस समाज के हर मर्द ने और पूरी सोसाइटी ने किया है। हम उसको अपने घरों से कमजोर बनाते हैं भाई। हम हमारी बहनों को ये कहते हैं कि कोई आदमी कुछ कह दे तो अपने बोलना नहीं, चुपचाप घर आ जाना, ताकि दूसरे दिन उसकी हिम्मत और बढ़े। जिस दिन हम हमारे घर से हमारी बहन को ये कह के भेजेंगे कि बेटा कोई आदमी सामने आंख उठा लेना तो खींच के थप्पड़ मार देना, बाकी मैं संभाल लूंगा, उस दिन उस आदमी को नहीं, आसपास खड़े जितने भी लोग होंगे उनको किसी और लड़की की तरफ देखने के लिए भी कालजा बहुत बड़ा चाहिए होगा। वो जब भी आंख उठाएंगे तो उनके कानों में वो थप्पड़ की गूंज बहुत जोर से गूंजेगी। मैं कहता हूं कब तक अपनी बहनों को कॉलेज छोड़ने जाओगे? कब तक उन्हें कहोगे कि रात हो गई अब बाहर नहीं जाना? अरे कल को नौकरियां लग जाएगी, कब तक उनके साथ तुम जाओगे? कहो जाओ, जितना तुमसे हो जाए तुम संभाल लेना, तुमसे हाथों से बाहर निकल जाए तो हमें कह देना। घोड़ा होता है ना, घोड़ा, उसकी लगाम जितनी खींची जाती है वो उतना रुकता है, भगाने के लिए उसकी लगाम को ढील देनी पड़ती है। छोड़िए। कल एक संत हैं, मैं कई बार नाम भी लेता हूं, पुंडरीक रत्नाकर जी, सुनता हूं, बहुत अच्छा बोलते हैं वो। मैं इस भारत की भूमि पर अगर महानतम वक्ताओं का नाम लूं तो मैं कहूं कि आचार्य रजनीश, मां मीरा, एक ब्रह्मकुमारी इसमें एक लेडी है शिवानी दीदी, कभी आपने सुना हो तो, या वर्तमान में मुरारी बापू और पुंडरीक रत्नाकर। लिटरेचर पढ़ा है, वो वहां बैठे हैं, कुछ जानते हैं, वो बोलते हैं शब्द, या जया किशोरी जी जानते हैं, उन्होंने पढ़ा है, वो बैठ के वो बातें नहीं कर रहे, एक तू शराब पीता है, एक तू मांस खाता है, उस टाइप की बातें नहीं है, लॉजिकल बात करते हैं। पुंडरीक जी ने कल एक बात कही थी अपने किसी कथा के अंदर कि पता नहीं मेरे भारत के लोग कब से मोमबत्तियां जलाना सीख गए, वरना हम तो वो लोग हैं जिन्होंने महिलाओं के सम्मान में रामायण और महाभारतें की है। सिर्फ स्टोरी डालने से और किसी पोस्ट को शेयर करके अच्छा कमेंट करने से ठीक नहीं हो रहे। ध्यान रखिए, समाज की किसी भी बुराई को सरकार नहीं, संस्कार खत्म कर सकते। संस्कार हमेशा आपको एजुकेशन देगी।